नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। मेधावियों, खिलाड़ियों व शहीदों के गांव घर तक बनेंगे 60 मीटर चौड़े मार्ग, डिप्टी सीएम बोले जल्द धरातल पर उतरेगी योजना। उत्तर प्रदेश में मेधावियों, खिलाड़ियों व शहीदों के गांव घर तक जल्द ही 7 मीटर चौड़े मार्गों का निर्माण होता हुआ दिखेगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसे राज्य सरकार की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित व शहादत को नमन करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन शुरू। 10वीं 12वीं रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र 16 अगस्त तक करें अप्लाई। यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं रिजल्ट 2021 में अपने नंबरों से असंतुष्ट विद्यार्थी अब 16 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई है। बता दें कि आवेदन की अंतिम 11 अगस्त 2021 थी। इसका नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया है। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की अपील। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं मुसलमान, 30 पर न लगाने दे मेहंदी। हरतालिका तीज से पहले हिंदू संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेक इन अभियान चलाया। वह बाजारों में घूमे और मेहंदी लगाने वालों से पूछताछ की। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे मुस्लिम पुरुषों को हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाने की अनुमति ना दें। हिंदू संगठनों ने ऐसी बाजार में चेकिंग अभियान चलाया है जहां पर मेहंदी लगाई जाती है। दुकानदारों से कहा कि तीज हिंदुओं का त्यौहार है और मुस्लिम युवक लव जिहाद में लिप्त होते हैं। उन्हें तीज पर हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी ना लगाने दें। मुख्यमंत्री योगी ने सहायक शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। बोले 2022 से देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कई सालों बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। सरकार ने 4 साल से शिक्षकों के खाली पदों को भरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यह भर्तियां बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के की गई हैं। आज काशी के दौरे पर सीएम योगी बाढ़ के हालात का हवाई जायजा लेंगे, फिर राहत शिविरों में जाकर शरणार्थियों से सरकारी मदद की फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। वे दोपहर में पहुंचेंगे। यहां प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। प्रभावित लोगों की प्रशासन सही तरीके से मदद कर रहा है या नहीं, इस बारे में मुख्यमंत्री राहत शिविरों में रह रहे लोगों से फीडबैक लेंगे। शाम के समय सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। लिखा, बातों की खेती करने वाले किसान सम्मेलन करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच सम्मेलन करने जा रही भाजपा पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि बातों की खेती करने वाले किसान सम्मेलन करेंगे। अखिलेश यादव ने अन्नदाता का मतदाता बनाने का समय जब निकट आया तब जाकर भाजपा को किसानों की याद आई है। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले हैं। 2022 के चुनाव में एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ किसान मतदान करेंगे। 16 अगस्त से शुरू होगा अभियान। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को अभियान की जिम्मेदारी मिली है। सम्मेलन कर एक तरफ जहां किसानों को उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के काम बताए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि बिल के फायदे, किसानों से उनकी समस्याएं सुन समाधान का रास्ता भी निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, किसान मोर्चा जल्द ही गन्ने का मूल्य बढ़ाने, कोरोना काल को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल के बिल में राहत देने का भी प्रस्ताव देने की तैयारी में है। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का एक और हमला। कहा, देश को राजनीतिक दल नहीं कंपनी चला रही है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए ये सरकार कंपनी की सरकार है। मायावती बोली, अपने संसदीय कार्यकाल में ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे, जो हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मानसून सत्र में संसद में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने खुद भी सदन में ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की संसद व इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व तीव्र विरोध देखे हैं, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा है। डाकघर की इस योजना में करें निवेश, 95 रुपए के निवेश से मिलेगा 14 लाख रुपए तक का रिटर्न। क्या आप छोटी राशि का निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसे में भारतीय डाक का एक प्लान आपके बहुत काम आ सकता है। ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना आपको प्रतिदिन सिर्फ 95 रुपए का निवेश करके 14 लाख रुपए तक का रिटर्न देती है। यूपी के 31 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ से घिरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा वर्षा के आसार। लखनऊ समेत पूरे अवध में सुबह से हो रही बूंदाबांदी है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे अवध क्षेत्र में सुबह से रिमझिम बरसात हो रही है। यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। 14 अगस्त के बाद बारिश कमजोर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बुधवार को पूर्वी यूपी के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 13.1 मिलीमीटर औसत बरसात हुई, जो सामान्य वर्षा 8.5 मिलीमीटर के अनुमान से 154% अधिक है। आज पूर्वी यूपी समेत 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश और अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर जेपी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 31 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मऊ, कुशीनगर, गाजीपुर, पीलीभीत, बहराइच जिले में बारिश हो सकती है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।